हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन सॉल्यूशन में। आज हम आप सबके समक्ष उपस्थित हुए फिर इसके एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर। आइए जानते हैं वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक क्या है जिसके विषय में आज हमें पढ़ना है। अगर आप वाकई में फिजिक्स को सीखना चाहते हैं तो फिजिक्स को रटिए नहीं, उसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि देखेंगे कि फोर्स होता क्या है। आखिर व्हाट इज़ बल, व्हाट इज़ फोर्स, बल होता क्या है। तो बल के विषय में हम जानते हैं किसी वस्तु को ढकेलना, किसी वस्तु को ढकेलना, दरवाजे को खोलना या बंद करना, कुएं से पानी भरी बाल्टी को खींचना आदि क्रियाएं बल के द्वारा ही संभव हो पाती हैं। जैसे आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि इसमें एक व्यक्ति एक वस्तु को क्या कर रहा है, ढकेल रहा है। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक वस्तु को ढकेल रहा है और इस व्यक्ति द्वारा जो भी उस वस्तु को विस्थापित करने में जो भी क्रिया करनी पड़ रही है वो बल के अंतर्गत आता है। तो हम आइए जानते हैं कि बल होता क्या है। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। क्या कहलाता है, बल कहलाता है। अब बल को समझने से पहले हम दो फैक्टर को मुझे जानना बहुत जरूरी होता है। इसमें दो फैक्टर बहुत ही आवश्यक होते हैं। पहला कि दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। अब ये परस्पर क्रिया संभव कैसे हो पाएगी, ये देखते हैं कि ये जो इन दोनों वस्तुओं के बीच क्रिया संभव हो कैसे पाएगी, देखते हैं। आइए देखिए होता क्या है कि इसमें बल एक वस्तु बल लगाती है और दूसरे वस्तु पर बल लगाया जाता है। इन्हीं दोनों के परस्पर क्रिया के मध्य बल का कंसेप्ट वर्क करता है। तो आइए जानते हैं बल की परिभाषा, उसके मात्रक, उसके बीमा और बहुत कुछ। तो बल की परिभाषा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, आई वांट टू नो अबाउट दैट, द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल क्या करता है, किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यहाँ पे देख रही है, यहाँ दो बच्चे हैं, एक बॉल है, इसके स्थिति में परिवर्तन करने का ये लोग प्रयास करते हैं। क्या, इसके प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब देखिए बल क्या है, एक सदिश राशि। सदिश राशि यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इंक्लूड होते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों निहित होते हैं। बल का फार्मूला क्या होता है, बल यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का मात्रक की बात करें कि यूनिट क्या होती है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, तो एसआई यूनिट जो इसकी होती है न्यूटन होता है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, जिसे कहते हैं डाइन। डाइन, एक डाइन जो है, एक डाइन जिसे कहेंगे हम, एक डाइन जो होगा, एक डाइन होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, ये होता है। और एमकेएस पद्धति में इसका क्या होगा फार्मूला, एमकेएस पद्धति में इसका क्या होगा, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसके बीमीय सूत्र को डिराइव करते हैं, जो होता है इसका डायमेंशनल फार्मूला, इसका होता है एम एल टी पे माइनस टू, एम एल टी पे माइनस टू होता है। तो आइए जानते हैं बल के प्रभाव के बारे में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। बल के प्रभाव के बारे में हम जानते हैं, बल से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो उससे प्रभाव, उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा। बल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी
स्थिर वस्तु को गतिमान किया जा सकता है। बल के द्वारा किसी स्थिर वस्तु को गतिमान कर सकते हैं, किसी गतिमान वस्तु को क्या कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं, जो आप बहुत आसान तरीके से आप समझ रहे होंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक गोलकीपर है, एक वॉलीबॉल आ रहा है, उसको उसके वेग को रोक दे रहा है। कैसे? उसको फोर्स लगाकर, बल लगाकर। किसी गतिमान वस्तु के चाल में परिवर्तन। अब भाई जैसे देखो, वो चल रही, बहुत स्पीड से आ रही थी, उसके फोर्स लगाकर उसके चाल में परिवर्तन हो गया। दिशा में परिवर्तन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बैट्समैन, बॉल इस डायरेक्शन से आ रही थी, उन्होंने फोर्स के जरिए इस बॉल को इस डायरेक्शन, तो बॉल की दिशा को परिवर्तन, उस वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो गया। अब देखिए किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन। यहाँ पे देख रहे हैं हम, फोर्स के द्वारा इसके आकार, इसका क्या था, सर्कुलर था, लेकिन फोर्स के द्वारा हम इसके आकार में क्या करें, परिवर्तन कर दिए। ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ फोर्स के द्वारा हम किसी वस्तु की स्पीड या चाल, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, बल लगा के हम इसके स्पीड को, साइकिल की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बल लगाकर, यहाँ पे जैसे कोई बॉल आ रही है, ये स्थिति देखिए, जो कोई बॉल आ रही है, स्पीड से आ रही, उसके स्पीड में हम परिवर्तन कर दिए तुरंत। ठीक है। तो ये सब प्रक्रिया आपने देखा। तो ओवरऑल हमने सीखा क्या, ओवरऑल हमने जाना क्या, कि बल लगाकर किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करना होता है। जब बल का प्रभाव क्या करता है, क्या इफेक्ट होता है, कि बल किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में क्या करता है, परिवर्तन करता है। क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो आइए जानते हैं कि बल के प्रकार कितने होते हैं, क्या टाइप्स ऑफ फोर्स। बल के प्रकार, तो मैंने क्या पढ़ लिया, बल के बारे में पढ़ा, उसकी डिफिनीशन को जाना, उसके फार्मूले को जाना। अब हम जानते हैं बल के प्रकार, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें पहला क्या होता है, संपर्क बल, और दूसरा क्या होता है, असंपर्क बल, जिसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, कॉन्टैक्ट, जैसे अभी मैंने बताया कि दो फैक्टर होते हैं, एक जिस पर बल लगाया जाता है, या एक जिसके द्वारा बल लगाया जाता है, ऐसा होता ना। तो इसमें क्या होता है, दोनों वस्तुओं के मध्य संपर्क बल में दोनों वस्तुओं के मध्य संपर्क होता है, यानी कि जब बल लगाने वाली वस्तु और जिस वस्तु पर बल लगाया जा रहा, दोनों एक दूसरे के संपर्क में हो, तो ऐसे बल को संपर्क बल कहा जाता है। इसमें क्या है, संपर्क बल के अंदर पेशीय बल आता है। ऐसा बल जिसके अंतर्गत मांसपेशियों में खिंचाव होता है, यानी पेशियों द्वारा लगाए गए बल को पेशीय बल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, कुएं से पानी निकाल रहा है, तो रस्सी को खींचने में उसके पेशियों में खिंचाव आया, यही खिंचाव क्या हो गया, पेशीय बल हो गया। अब बात करते हैं घर्षण बल, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स वह फोर्स होता है जो किसी वस्तु और सरफेस के बीच में लगता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ एक बॉल है, फुटबॉल है, ये लुढ़क रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इस सतह पे, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। आपने यह महसूस भी किया होगा और देखा भी होगा कि, और सोचिए ज़रा इसके बारे में, कि कोई गेंद लुढ़कते लुढ़कते जा रही तेज से, अचानक फिर कुछ समय के बाद वो रुक जाती है, क्यों, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, घर्षण बल की वजह से वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। आइए जानते हैं असंपर्क बल या नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स, इसमें क्या होता है, जब इस प्रकार के बल में क्या होता है, जिस वस्तु पर बल लगाया जा रहा है और जो वस्तु बल लगा रही, इन दोनों के बीच में संपर्क नहीं होता है, तो ऐसे बल को नॉन कांटेक्ट या असंपर्क बल कहते हैं। इसके अंतर्गत गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, चुंबकीय बल एंड विद्युतीय बल आता है। अब देखिए हम बात करते हैं चुंबकीय बल। आखिर चुंबकीय बल क्या होता है, इसमें क्या होता है,
जैसे पृथ्वी मान लीजिए है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। अर्थ क्या करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अर्थ की तरफ, अपने केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। यही कारण है कि जो है सेब के पेड़ से जो सेब का फल है, फ्रूट्स है, वो ऊपर ना जाकर नीचे गिरता है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद आते हैं चुंबकीय। चुंबकीय फोर्स किसी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक या चुंबकीय पदार्थों पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। जैसे अगर आप एक कीली है, ये है कीली मान लो, और यहाँ पे एक चुंबक ले आएंगे, चुंबक है यहाँ पे मान लो, तो ये क्या करेगा, इसको बिना टच हुए इसको अपने रेंज में ले आएगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो यही अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है चुंबकीय बल कहलाता है। अब विद्युतीय बल की बात करते हैं। विद्युतीय बल जिसमें क्या होता है, इसका भी मतलब दोनों वस्तुओं के बीच में कांटेक्ट नहीं होता है। इसमें जैसे आप मान लीजिए प्लास्टिक के स्केल को सूखे कागज़ या बालों पर रगड़ कर आप उस कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, उस अट्रैक्ट हो जाएगा, ये भी आकर्षित हो जाएगा। तो इस प्रकार के बल को विद्युतीय बल कहते हैं। आइए यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे F इजिकल टू G m1m2/r²। यहाँ पे देखिए ये फार्मूला है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स का। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी का जो है ये फार्मूला जिन न्यूटन साहब ने दिया था। इसमें क्या होता है, देखिए एक ये है, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है। इस वस्तु का अपना सेल्फ वेट है, मास है, जिसे कहते हैं द्रव्यमान है। तो m1 और m2 के मध्य लगने वाला ये देखो r डिस्टेंस में, यानी कि ये असंपर्क है, दोनों के बीच में संपर्क नहीं है, लेकिन इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो इसीलिए इसे क्या करें, असंपर्क बल कहते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगर हमारे वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।